अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ईमान की हमने सालगिरह की, ये तकरीबन 2 हफ़्ते पहले की ही रिकॉर्डिंग है, लेकिन मुहर्रम था तो फिर मैंने शेयर नहीं की। अभी 10 मुहर्रम के बाद मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो केक पर लगाने के लिए स्प्रिंकल होते हैं, और एक जो शुगर होती है, स्प्रिंकल शुगर होती है कलरफुल, उसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ मेरे पास पिंक फूड कलर है और वाइट कलर की शुगर है। यहाँ की चीनी बहुत ही बारीक होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे सॉल्ट ही हो ना। तो मेरे पास चूँकि पिंक फूड कलर है तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसको डालकर चीनी को बिल्कुल मिक्स करते जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल लेना कि लाइट कलर चाहिए, डार्क कलर चाहिए, तो जैसा भी कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग चीनी में कोई सा भी कलर डालकर उसको कलरफुल करके रख दें। तो वो जब थोड़ी सी ड्राई होगी तो बहुत ही अच्छी सी स्प्रिंकल शुगर बन जाएगी। यहाँ पर मैं चिकन बाइट या पॉपकॉर्न चिकन मैरिनेट कर रही हूँ फ्राइड चिकन बनाने के लिए। बच्चों को ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, या मेरे बच्चों को ही अच्छी लगती हैं। इस तरह के फ्राइड चिकन हो गए, चिकन टेंडर या पॉपकॉर्न चिकन या चिकन बाइट, इस तरह की चीज़ें ही बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। किड्स स्पेशल कोई फूड बनाना है तो चिकन बाइट्स या पॉपकॉर्न चिकन जो है ये बहुत ही फेमस है। और ये सिर्फ नाम ही है, हम जैसे चिकन बाइट कह देते हैं, पॉपकॉर्न चिकन कह देते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स तकरीबन सेम वही होंगे। तो मैंने जो मैरिनेशन की है चिकन बाइट या पॉपकॉर्न चिकन की, तो उसके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी मैं चिकन टेंडर के लिए मैरिनेशन बनाने लगी हूँ। तो है चिकन एक ही, तो मैंने आधा चिकन जो है उसके छोटे छोटे से पीस कर लिए, जिस तरह की बोटियां होती हैं, तो उसको चिकन बाइट या पॉपकॉर्न चिकन कह देंगे। अभी यहाँ पर चिकन टेंडर है, या फ्राइड चिकन भी इसको कह सकते हैं, तो इसकी मैरिनेशन हम कर लेंगे। अगेन मेरे बच्चों को ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कोई पार्टी आप कर रहे हैं, अभी जैसे मैं अपनी बेटी की सालगिरह के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इस तरह के खाने जो हैं ये आपके जो मेन्यू है तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, और ऐसे खानों पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। गुड थिंग अबाउट ये कि मैरिनेशन जो है ये आप एक दिन पहले करके भी रख सकते हैं। इसकी सारी प्रिपरेशन एक दिन पहले करके रख लें। फ्राइड चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ हैं और ये बहुत से तरीक़ों से बनता है। थोड़ी सी तब्दीली के साथ बनाया जाए तो बहुत ही जायके में भी फ़र्क आ जाता है। जो पॉपकॉर्न चिकन मैंने बनाया उसमें सिर्फ मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया, और ये मैंने जो चिकन टेंडर या फ्राइड चिकन बना रही हूँ इसमें बटर चिकन से इसको मैरिनेट करेंगे। और दोनों के इंग्रेडिएंट तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन उसमें सिर्फ विनेगर डालने से और इसके में बटर मिल्क डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दोनों चिकन मैंने एक दिन पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि इस तरह जब कोई फ्राइड चिकन बनाना होता है, चाहे वो 1-2 घंटे में भी मैरिनेट हो जाता है, लेकिन बेस्ट यही है कि इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा जाए, तो फिर इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, लेकिन जब इसको मिक्स किया तो मुझे नज़र आया कि इसमें मिर्चें कम होंगी। अगर मिर्चें कम हैं तो फिर नमक भी कम होगा, तो मैंने इसमें और डाल दिया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब ये बनाया तो इसमें वाकई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सालगिरह क्योंकि ईमान की थी तो केक जो है उसी ने बेक किया। मैं 5 इंच के 3 केक बनाऊंगी। छोटे छोटे केक जो हैं वही बनेंगे, और इसके लिए मैंने अंडे, चीनी को मिक्स किया है, और ये इसने बिना ये जो अटैचमेंट है इसको बंद किए इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और किस तरह से उड़ गया है। मैं पीछे खड़ी देख रही हूँ, बाद में इसको डांट पड़ी। तो इसीलिए मैं जब इस तरह के केक बनाऊँ, बेकिंग करूँ, तो जब वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, तो जो इसकी अटैचमेंट है उसको बंद कर दिया जाए, तो फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उड़ता नहीं है।
इस केक की रेसिपी मेरे चैनल पर है भी, लेकिन मैं इसके भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिख दूँगी। और ओवन को 180 डिग्री पर मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है। और ये बेसिक स्पंज केक है और इसको बनाने के लिए एग, शुगर, कुकिंग ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट, बेकिंग पाउडर और फ्लावर चाहिए। अगर सेल्फ राइजिंग फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चूँकि ये सिर्फ 5 इंच केक टिन है तो इसको बेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये केक बेक हो गए हैं। और हमेशा ही मैं कहती हूँ जब केक बेक करें तो उसको कोई थिक से टी टॉवल से अच्छे से ढाँप के रख दें, तो फिर वो ड्राई नहीं होगा। और अभी यहाँ पर बटर आइसिंग बन रही है केक पर लगाने के लिए। 200 ग्राम बटर लिया है और इसमें 4 कप आइसिंग शुगर के डालने हैं। 50 ग्राम बटर में 1 कप आइसिंग शुगर का डालना है और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दूध के डालने हैं। ये बेसिक रेशो है आइसिंग शुगर का। 50 ग्राम बटर, 1 कप आइसिंग शुगर और 3 से 4 टेबलस्पून दूध के। तो इसको जितना मर्जी बढ़ा लें, यानी अगर 100 ग्राम बटर होगा तो 2 कप आइसिंग शुगर के होंगे, 200 ग्राम बटर होगा तो 4 कप आइसिंग शुगर के होंगे। तो यहाँ पर 200 ग्राम बटर और 4 कप आइसिंग शुगर के और 1/3 कप के बराबर इसमें दूध डाला था। और चूँकि इसका कलर हमें पिंक चाहिए तो थोड़ा सा पिंक कलर भी इसमें डाला है। जितनी ज़रूरत है पिंक कलर या कोई सा भी कलर आप इस तरह आइसिंग में डाल देंगे उसका रंग आ जाएगा। तो जब हमने सिर्फ बटर को मिक्स किया वो थोड़ा क्रम्बली था, जब इसमें दूध और कलर फूड कलर डाला तो देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। जब अच्छे से ये सब कुछ मिक्स हो जाए तो फिर इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी आइसिंग लगाई है और केक को जब मैं डीमोल्ड कर रही थी तो उसको साइडों से मैंने स्क्रैप किया और थोड़ा सा ये केक जो है वो जो स्पैचुला था उससे उतर गया। तो ईमान ने कहा इसके ऊपर आइसिंग लगाएं, उसको दोबारा से चिपका दें साथ। तो जो टॉप साइड है केक की वो बॉटम पर रखी है और यहाँ पर अब हम आइसिंग लगाएंगे। केक के ऊपर आइसिंग जो है वो जितनी मैंने बनाई है इससे डबल लगनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आइसिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बाज़ार के केक होते हैं वो अगर इस तरह की बटर आइसिंग आप देखेंगे तो 1-1 इंच तय जमी होती है उसके ऊपर बटर आइसिंग की। उसको कट करते हैं तो फिर अंदर उसके केक होता है, क्योंकि उन्होंने डेकोरेट किया होता है। और फिर वो जो डेकोरेशन वाले केक होते हैं वो सिर्फ डेकोरेशन होती है, खाने के लिए नहीं होती, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा शुगर होती है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा आइसिंग लगाती थी जब इस तरह केक बनाती थी, तो अभी मैंने बहुत कम कर दी है क्योंकि वो हमसे खाई नहीं जाती थी, तो हम फेंकते ही थे, तो हमने खुद ही खाना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा आइसिंग जो है मैं केक के ऊपर नहीं लगाती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने आइसिंग एक साइड पर लगाई है। और चूँकि ये प्रिंसेस बर्थडे केक है तो इसके ऊपर मैं ये रास्पबेरी जाम एक साइड पर लगाऊंगी और एक साइड पर आइसिंग लगाई है और दूसरे केक के टॉप साइड पर रास्पबेरी जाम लगाया है और उसको इसके ऊपर उल्टा दिया है। और 3 केक हैं तो इसी तरह इसको आइसिंग करके तीनों केक को हमने असेंबल कर लेना है। और फिर इसकी मैंने आइसिंग कर देनी है। इसको क्रम लेयर कहते हैं क्योंकि जब केक बनाते हैं ये इतना सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट केक होगा उतने ही उसके क्रम उतरेंगे। ये निशानी है केक सॉफ्ट होने की। केक हार्ड होगा तो वो तो हिलेगा ही नहीं ना अपनी जगह से, वो तो उसके क्रम ही नहीं उतरेंगे। तो अगर केक के क्रम उतर रहे हैं तो उसका मतलब है केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसकी क्रम लेयर करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसकी फाइनल लेयर करें। तकरीबन इसको आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखा है और अच्छे से ये सेट हो गया है। अभी इसके ऊपर जो है हम एक फ़ाइनल लेयर इसके ऊपर करेंगे। और जो अभी मैं आइसिंग इसके ऊपर लगा रही हूँ ये पहली लेयर से थोड़ी सी नीट होगी। इसके ऊपर मैंने आइसिंग लगा दी है और थोड़ा सा इसको नीट करने के लिए गर्म पानी में स्पैचुला डाल के इसके ऊपर केक के ऊपर अच्छे से उसको
उसको इवन कर लें तो केक जो है वो ऊंचा नीचा या अनइवन नहीं रहेगा। और साइडों से भी आप देख सकते हैं केक जो है उसमें इतनी ज़्यादा आइसिंग नहीं है और टॉप पर भी बहुत ज़्यादा आइसिंग मैंने नहीं लगाई हुई। तो उसको हम इस तरह से पाइपिंग बैग में आइसिंग डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे तो वो सारी जो अनइवन एजिस हैं वो सारे सेट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें आइसिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साइडों पर कोई से भी स्प्रिंकल लगा लें, क्योंकि मैंने शुगर बनाई हुई है स्प्रिंकल वाली कलर डालकर, और वो एक दिन पहले मैंने बनाकर रखी थी तो वो अच्छे से सेट होगी हुई है तो वो उसके साथ चिपका दी है। तो इस तरह से केक घर पर आप बहुत इजीली बना सकते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आइसिंग ना लगी हो। तो उसको स्प्रिंकल से डेकोरेट कर लें और ज़बरदस्त केक जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखकर लग ही नहीं रहा कि ये केक आपने घर पर बनाया है। और जिस केक बोर्ड के ऊपर इसको रखना है उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम आइसिंग लगाएंगे। और इस केक को अभी मैंने एक और पाइपिंग बैग में थोड़ी सी आइसिंग डाली है और थोड़े से जो एजिस हैं या जितनी भी आइसिंग बची है वो मैं सारी यूज़ करना चाह रही हूँ। तो वो एक और नोज़ल से मैंने इसके ऊपर थोड़े से और फ्लावर से जो हैं वो बना दिए हैं। और देखें कितना खूबसूरत केक जो है वो घर पर बन सकता है। पुलाव के मसालों में साबुत मसाले सबसे ज़्यादा अहम हैं। आप साबुत मसालों के बगैर यखनी पुलाव बना लें तो आपको लगेगा आप सादा चावल खा रहे हैं। और सादा चावलों में अगर सिर्फ साबुत मसाले डाल दिए जाएँ तो वो यखनी पुलाव जैसा फ्लेवर देता है, क्योंकि जो साबुत मसाले होते हैं वो एज इट इज़ ही डालें, अगर आप पीस के डाल देंगे तो उनका फ्लेवर कुछ का कुछ बन जाता है। तो जो ये साबुत मसाले होते हैं ये पुलाव में ज़रूर शामिल किया करें। अभी यहाँ पर मैं कोफ्ता पुलाव बना रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आज थोड़ा सा मैंने इसमें अचार डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं। अब पुलाव में लाल मिर्चों का कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे थोड़े से स्पाइसी खाने थे, मेरा जी चाह रहा था थोड़ा स्पाइसी बनाऊं तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब इस मसाले को अच्छे से मैंने भून लेना है। कोफ्ते जो हैं वो मैंने बनाकर रखे हुए हैं। ये वही रेसिपी से मैंने कोफ्ते बनाए हैं जो मेरे चैनल पर कबाब की या कीमे की टिक्कियों की रेसिपी है, उसी से कोफ्ते कबाब कीमे की टिक्कियाँ कोई से भी कोफ्ते कबाब आपने बनाने हैं तो बस वही रेसिपी फॉलो कर लें। और मैंने उसी से ये कोफ्ते बनाए हैं। और कोफ्तों को मैं फ्राई नहीं करती हूँ, सालन भी बनाना हो तब भी नहीं करती हूँ, तो चावलों के लिए मैं क्यों करूँगी। तो तेज़ आंच पर कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है। और इसमें मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि कोफ्ते जो हैं ये पुलाव में हमने पकाने हैं, सालन में नहीं पकाने हैं, तो टेक्सचर डिफरेंट हो जाएगा। कोफ्ते हैं तो इट डज़न्ट मीन कि इसका पुलाव में भी वही फ्लेवर होना चाहिए जो सालन में होता है। तो पुलाव के कोफ्ते और सालन के कोफ्ते में टोटली डिफरेंट फ़र्क होगा। अगर सालन में कोफ्ते खाए हुए हैं तो ये पुलाव की रेसिपी जूँ की तूँ जिस तरह मैं बना रही हूँ बनाएंगे तो आपको टोटली डिफरेंट जायका आएगा और सॉफ्ट होंगे, ड्राई नहीं होंगे। क्योंकि सालन में कोफ्ते शोरबे में पकते हैं तो वो ड्राई नहीं होते। अगर इसमें हमने मसाले में बहुत ज़्यादा भून लिए, बाद में पानी डालकर इसको दम दिया, तो जब तक हमने खाना है इन्होंने ड्राई हो जाना है। थोड़ी देर इसको भूना, पानी डाल दिया, इन्होंने पक जाना है। नमक चेक किया वो कम था, वो डाल दिया। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें और हरी मिर्चें साबुत ही डाल दी हैं। और दम देते वक्त इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल देना है और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट दम देना है और मज़ेदार कोफ्ता पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये भी अब मेरी अपनी ही एक तरह से समझ कह लें है कि अभी इसमें थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर भी डाला है। अभी जब मैं दम
पर रखने लगी हूँ तो मुझे चावल देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि इनकी एक कनी जो है वो भी कुक हो चुकी हुई है। तो इस स्टेज पर मुझे इसको दम लगाते वक़्त टी टॉवल रख देना चाहिए। तो मैं अमूमन टी टॉवल जो है या पोना जो है वो दम पर नहीं लगाती हूँ जब मैं राइस को दम लगाऊँ ना। तो लेकिन जब चावलों को दम पर रखने लगे तो सम टाइम लगता है कि एक कनी तक चावल होने चाहिए, लेकिन अगर वो कनी भी कुक हो चुकी हुई है तो बेहतर है ये जो टी टॉवल या पोना है ये लगा देना चाहिए कि जो चावलों की स्टीम होगी ये कपड़ा जज़ब कर लेगा। तो चावल जो हैं वो मुशी या सोगी नहीं होंगे, वो खड़े खड़े खिले खिले ही पकेंगे। तो ये ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करना पड़ता है, तो इसकी कोई वो समझ नहीं है कि हर चावल को ही ऐसे करना है। चलें एक और टिप आपके साथ शेयर कर देते हैं। अभी जैसे मैंने ये चिकन मैरिनेट किया था, तो चिकन को ये जो सीजनिंग मैंने तैयार की है इसके इंग्रेडिएंट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे होना चाहिए जैसे डीप सा हो, तो उसमें इसको जब शेक करेंगे तो सारा चिकन जो है वो अच्छे से मैदे में कोट हो जाएगा। तो आपके हाथ भी जो हैं वो वेट नहीं होंगे और इसको अच्छे से प्रेस करना है। ये नहीं है कि चिकन को ये जो मैदा है लग गया है तो बस सही है, इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो ये ड्राई सीजनिंग है ये चिकन को अच्छे से चिपक जानी चाहिए, क्योंकि चिकन ऑलरेडी वेट है। इसमें जो बटर मिल्क था वो डाला हुआ है, दो चिकन की रेसिपी है तो वो मिक्स ना हो जाए, इसमें बटर मिल्क डाला हुआ था तो उस वजह से चिकन जो है वो वेट है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो जब भी चिकन फ्राई बनाएं तो बजाय खुला कोई प्लेट लेने के इस तरह का कोई बोल ले लें थोड़ा डीप सा हो, तो उससे इसकी सीजनिंग करें तो बहुत इजीली ये स्टेप हो जाएगा। और एक एक पीस को जो है झाड़ के उठा के एक साइड पर रखते जाना है। जितनी देर में मैंने चिकन को सीजनिंग किया है उतनी देर में जो पुलाव है उसको दम आ गया है। तो ये मैं इसका दम जो है वो उतार दूंगी। तो जैसे ही चावल रेडी हुए सबसे पहले मैंने चावल खाए थे मैं सारे काम छोड़ दिए, दूसरे जो चिकन था उसको मैंने ये सीजनिंग करनी थी। आई थिंक वो मैंने ईमान से कहा तुम करो, अभी मेरा पुलाव बन गया है, मैं तो अभी खाने लगी हूँ। अक्सर ऐसा होता है बिरयानी या पुलाव इस तरह बने ना तो दम उतारते सारी मैं सबसे पहले खाती हूँ। मुझे उस वक़्त बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, हालांकि इनका फ्लेवर थोड़ी देर बाद अच्छे से होता है, लेकिन मेरा जी चाहता है मैं इनको उसी वक़्त खाऊं। तो अभी ये जो पॉपकॉर्न चिकन या चिकन बाइट है उसको ईमान जो है वो सीजनिंग कर रही है। तो पहला जो चिकन था उसमें मैंने एग नहीं डाला क्योंकि उसमें बटर मिल्क था, तो इसमें थोड़ा सा लिक्विड चाहिए तो उसमें थोड़ा सा अंडा डाल दिया है। और इसकी जो सीजनिंग है वो सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स, जो सादा फीका कॉर्नफ्लेक्स होता है उसको थोड़ा सा जो चॉपर होता है उसमें चॉप करके बिल्कुल बारीक सा बना लेना है। तो ये देखें सेम उसी तरह इसको हमने सीजनिंग करके अच्छे से इस तरह प्रेस करना है ताकि चिकन को अच्छे से ये लग जाए, क्योंकि चिकन वेट है तो ये उतरेगा नहीं। आज का जो मेन्यू है इसमें फ्राइड चिकन भी है और साथ इसमें पुलाव भी है, साथ इसमें कीमे की टिक्कियाँ भी मैंने बनाई। और अभी मैं यहाँ पर छोटे से पीटा पॉकेट बनाने के लिए छोटे छोटे से नान बना रही हूँ। मैंने सिंपल किया क्या है, जो सेल्फ राइजिंग फ्लावर होता है उसको गूंद के रख लिया है कपल ऑफ आवर के लिए, थोड़े से नीम गर्म पानी से नमक डालकर आटे को गूंदा तो वो अच्छे से सेट हो गया। उसकी छोटी छोटी सी रोटियां बनानी है। पेड़ा बहुत ही बारीक सा नहीं लेना है, मतलब छोटा सा नहीं लेना है, फिर वो इतना फूलेगा नहीं। और तवे के ऊपर जब मैंने रोटी डाली है तो उसको थोड़ा सा इस तरह के लिड से ढक देना है ताकि उसमें स्टीम होगी। चूँकि ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर है तो ये अपने आप फूल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी से आटे को गूंदना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है, अबाउट 2-3 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और चाहे तो उसको तवे पर सेक लें, इसका फूलना ज़रूरी है तो ही फिर ये मिडल से कट हो के इसकी अच्छी सी पॉकेट बनेंगी। अभी जैसे मैं अपनी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो ये नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा खाना बनाना आता है। माशाल्लाह सब अपने घरों में खाना बनाती हैं और सब माशाल्लाह ख़वातीन और मदर्स। तो लेकिन ये है कि खाना बनाते वक्त थोड़ी सी ऐसी टिप होती हैं या ऐसे कुछ तरीके होते हैं जो मुझे होता है कि मैं क्रिएट कर सकूँ या मैं वो ट्राई कर सकूँ जो यूज़फुल हों। अभी जैसे मैंने कीमे की टिक्कियाँ बनाई हैं, हमेशा से ही ऐसे होता है, तवा रख के एक एक टिक्की बनाकर हम तवे पे डालते जाते हैं। मैं भी ऐसे बनाती रही हूँ।
बहुत सी रेसिपी इससे पहले मेरे चैनल पर हैं, लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ कीमे की टिक्कियाँ जो हैं इनको बना बना कर मैं प्लेट में रखती जाती हूँ। और ये देखें पतली जैसे रोटी की तरह, फुलके की तरह पतली सी टिक्कियाँ हैं और प्लेट पे रखते जाना है। फिर एक साथ इनको तवे पर रखें और इसके ऊपर लिड लगा दें और फिर देखिए इतनी जूसी टिक्कियाँ बनेंगी और नो टाइम कुक होंगी। और मैं जब भी टिक्कियाँ बनाती हूँ मेरे हस्बैंड जो हैं वो लाजमी मेरी हेल्प करते हैं। मैं टिक्कियाँ जो है बना बना कर एक प्लेट में रखती जाती हूँ और यहाँ पर देखें तवे पर रख कर जब उनको कुक करना है तो उसके ऊपर लिड लगा देंगे तो उसकी स्टीम उसके अंदर रहेगी। टिक्कियाँ जो हैं वो ड्राई नहीं होंगी और उनका कलर भी बहुत डार्क नहीं होगा। कीमे की टिक्कियाँ जो हैं ये सही से बनी हो तो इससे अच्छा कोई और डिश हो ही नहीं सकती है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ख़राब बन जाएंगी तो ये मैं ख़ुद भी नहीं खा सकती हूँ। और ये काली सी नहीं होनी चाहिए, ये तभी होती हैं जब हम इनको ओवर कुक कर देते हैं। तो इनको ढककर पकाएं तो ये स्टीम से अंदर तक कुक हो जाएंगी। अभी बारी है चिकन को फ्राई करने की, ये लास्ट डिश है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब चिकन फ्राई जो है वो कर लें। और यहाँ चिकन तो फ्राई हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने जो चिकन टिक्का और ड्रम स्टिक, तंदूरी ड्रम स्टिक जो हैं वो बनाई थी, उनको मैंने पहले सिज़लर किया है और अभी मैंने उसको सिज़लर ट्रे में रख दिया है। ये भी मेरी फेवरेट डिश है। कुछ खाने मैंने बच्चों की पसंद के बनाए हैं। फ्राइड चिकन और पीटा पॉकेट जो हैं वो मेरे बच्चों को पसंद है। पुलाव, टिक्कियाँ और ड्रम स्टिक जो है वो मेरी पसंद है। चॉकलेट केक भी मैंने बनाया, इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हुई हूँ और ये माशाल्लाह खाना बहुत ही अच्छा बना। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस टेबल की होती है ना, जब ये तैयार होता है मुझे खुशी होती है कि ये सारा कुछ मैंने खुद बनाया है और माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, हम सभी खाते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप खुद बनाते हैं, अपनी मेहनत से, मोहब्बत से बनाते हैं, उसमें बरकत ऐसी होती है कि खाने वाला खुश होकर ही खाता है। बुरहान और दुआ जो है ईमान के लिए गिफ्ट लाए थे तो उन्होंने उसको गिफ्ट दी और फजर जो है इस साइड पर बैठी है, उसको इस टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या किया। तो मैंने कहा मैं तुम्हें कहती जा रही थी उसके लिए गिफ्ट ले आओ, तो तुमने नहीं ये काम किया। खाना हम सब ने खाया और खाना खाने के बाद अब बारी थी जो गिफ्ट हैं वो खोले जाएं। और ये दुआ ने इसको गिफ्ट दिया, साथ इसमें आई थिंक उसने कुछ पैसे भी रख के उसको दिए हैं। और दुआ इसके लिए ना वो वूल लेकर आई थी। ईमान जो है ना वो क्रोशिया की काफ़ी चीज़ें बनाती है ना, तो उसने वो जिस तरह टॉफ़ी रैप की होती है ना वैसे उसके लिए रैप किए हुए। और ईमान को बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं तो वो उसके लिए लेकर आए और काफ़ी एक्साइटेड थे कि इसको ये चीज़ें कैसे लगती हैं। छुपा छुपा के रखे कि इसको पता ना चल जाए कि हम लेकर के आए हैं। हालांकि देखें ये बड़ों को होता है ना कि सरप्राइज़ गिफ्ट करना किसी को, लेकिन बच्चों को भी पता है कि हमने किसी को गिफ्ट देना है तो उसको पता ना चले कि हमने क्या देना है। तो जब वो खोले उसको तभी पता चले। ईमान पिछले साल से ही कह रही थी कि मुझे ना सोने की रिंग चाहिए, तो फिर मैं और कैसर उसके लिए हम लेकर आए थे। आई थिंक कपल ऑफ वीक पहले ही हम लेकर आए थे, तो उसने तभी से वो पहनी हुई है। तो सालगिरह वाले दिन मैंने कहा उतार के दे दो, मैं तुम्हें दोबारा से ये गिफ्ट पेश कर देती हूँ। कहती नहीं ठीक है मेरा ये गिफ्ट है। तो इसको शौक़ था कि मुझे रिंग जो है वो ला कर दी जाए, तो हमने उसको वो रिंग ला कर दी। आज के मेन्यू की जो सबसे ख़ास बात है, ये सारा घर के इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, सारा होममेड है। इस तरह जब कोई मील तैयार करना पड़ता है तो उसको एक दिन पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो तकरीबन ये 24 घंटे का सारा चक्कर होता है और
आपको शौक़ है कुकिंग करने का तो ये इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो बहुत ही अच्छा खाना बना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो क्योंकि मुहर्रम थे तो इसकी सालगिरह हमने उससे पहले ही कर ली थी, तो अभी 10 मुहर्रम के बाद इसको मैं शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी बहुत सी यूज़फुल रेसिपीज़ और टिप एंड ट्रिक कुकिंग के और एवरीडे लाइफ के देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।